पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने दहाड़ना दोबारा से शुरू कर दिया। उन्होंने दिखा दिया बॉस मैं ही हूं। पार्लियामेंट में खड़े होकर जैसे मोदी जी ने धज्जियां उड़ाई हैं राहुल गांधी की और ट्रंप की, वो भाई मजा आ गया देखकर। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ये टैरिफ बॉम्ब को उसको लगता है बोलने से भारत झुक जाएगा, लेकिन उसे ये याद नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी हैं, राहुल गांधी और उसकी फैमिली। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये आप समझ लें कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। दिस इज ए न्यू हिस्ट्री विच इज बीइंग रिटन। ये एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर आप देखें, इंडिया इज आवर फ्रेंड, मैं आपको उनकी एक्स पे जो लिखी हुई है उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, पहले उन्होंने पंजाबी में कहते हैं पोचा लगाया इंडिया के ऊपर, पोचा, इंडिया इज आवर फ्रेंड मतलब प्यार प्यार से किया। फिर आगे क्या क्या, वी हैव ओवर द years done relatively little business with them because their tariffs are far too high। वो कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा इंडिया का क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं और among the highest in the world हैं, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any। मतलब है कि अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इंडिया का भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका का बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। चाइना के साथ उनका अभी टसल चल रहा है। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जिसमें वो जो कंप्यूटर चिप्स में लगते हैं वो 95% चाइना से आते हैं, उन्होंने वहाँ बैन लगा लिया है। तो मेरे ख्याल में जो ट्रंप जिस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी लेके जा रहे हैं, देखो ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है, कश्ती में बंदे को ले जाते हैं और समंदर के बीच में छोड़ देते हैं कि आप खुद जाओ, आप खुद जाओ। जिस तरह उन्होंने हमें दहशतगर्दी में धकेला और हम दहशतगर्दी में गिर गए, निकल गए, हम अभी भी लड़ रहे। अभी तक तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हमारे मर गए, अभी भी मर रहे। देखो ये जो BLA है, BLF है, TTP है, किसी न किसी हर दूसरे दिन यहाँ पे धमाका हो रहा है। तो अच्छा है कि इंडिया को समझ आ रही है। इंडिया, हाँ, अब देखो अगर कल को राहुल गांधी भी आएगा ना और वो अमेरिका के हद से ज्यादा करीब जाएगा ना, वो उनकी आवाम वहाँ उठ के खड़े होंगे कि नहीं जाना, आपने गलत साइड जा रहे हो। आपने फिर दोबारा से अपने क्लासिकल स्टाइल में दोबारा से बोल दिया कि भाई युद्ध तो मैंने रुकवाया था और अगर 1 अगस्त तक ये डील साइन नहीं हुई, ट्रेड डील, तो मैं आपके ऊपर 20 से लेकर 25% का पेनल्टी लगाने वाला हूं। ये भी बोल दिया कि भारत अमेरिका को बहुत ज्यादा टैरिफ चार्ज करता है अगर कोई अमेरिकन प्रोडक्ट भारत में आता है, और अगर हमने ट्रेड डील अमेरिका की टर्म्स के ऊपर साइन नहीं किया है तो हमारे ऊपर 25% का टैक्स लग जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये जो ओवरनाइट हमें ये धमकी दी गई है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन है, मैंने पहले बोला आपको, लेकिन उससे पहले कुछ और भी किया मोदी जी ने धज्जियां उड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की। एक स्टैंड लिया भारत के पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर हमने ट्रंप को एक 0.01% भी क्रेडिट देने से मना कर दिया। और आपको मालूम है ट्रंप वो आदमी है जिसे क्रेडिट लेने की उसको आदत है, हर चीज का क्रेडिट वो खुद लेता है, बेशक वो फैक्ट्स के ऊपर हो या ना हो, उसको फर्क नहीं। असल जहां उन पे गुस्सा आ रहा है उनको कि तुम लोग तेल लेते हो वहां से, असला खरीदते हो वहां से, और मेरे ऊपर तुमने टैरिफ लगाए हुए हैं, टैरिफ ऑन अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं और उनसे तुम लोग असला खरीदते हो। असल में उनको गुस्सा इस चीज का, उनको गुस्सा इस चीज का है कि तुमने मेरे साथ तो ले लिए टैरिफ, मुझे तो कहते हो कि टैरिफ लगाऊंगा, मेरी इक्विपमेंट प्रोडक्ट इंडिया नहीं पहुंच सकती। वो बॉलीवुड की जुबान में तो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि तुम बड़े शाने बनते हैं। शाने मैंने एक किसी मूवी में सुना, पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर ट्रंप इसको गो हेड करते हैं 25 बिलियन को, यूएसए का क्या होगा? अब यहां पर रियल स्टोरी है कि इतने टैरिफ लगाने के बाद भी
भारत चीपर है वियतनाम, चाइना, मैक्सिको और ये सारी कंट्री से, क्योंकि उनके ऊपर भी इतना ही टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। यानी कि अगर उनके ऊपर टैक्स है तो हमारे ऊपर भी है, हम ऑलरेडी चीपर थे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन नुकसान किसको होगा? अमेरिकन बायर्स को, जिन्हें 25% ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे पहले के मुकाबले। दैट्स ऑल। अब ये बच्चों की तरह निप्पल डाल के मुंह में ट्रंप रोता भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री बेसिक इकोनॉमिक्स से बच नहीं सकती हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर। लेकिन एकदम से जो ट्रंप पागल हुआ, उसका रीजन था राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बोला कि चैलेंज किया मोदी जी को कि अगर आपको एडमिट करना पड़ेगा कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को करवाया था। ये धमकी दी उसने पार्लियामेंट के अंदर। उसको लग रहा था कि वो क्वेश्चन ऐसा दिया है कि जहां पर मोदी जी घिर जाएंगे। मोदी जी का रिस्पॉन्स वो ऐसा था जैसे कि महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया हो। उन्होंने बोला कोई भी वर्ल्ड का लीडर ऐसा नहीं है जिसने इंटरवीन किया हो और मेरे युद्ध को रुकवाया हो, ना ट्रंप ने, ना किसी और वर्ल्ड के लीडर। तुम रशिया में जो जंग बंद नहीं हो रही उसका जिम्मेदार चाइना और इंडिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above. Starting on August 1st, thank you for your attention to this matter. Make America great again. आप पे इजाज़त है। ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने जो है वो कर दिया। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's been, they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So, that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job in that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, Will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend. But India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. लेकिन आप ये बताइए कि अमेरिका इस वक्त ऐसे बिहेव कर क्यों रहा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है दोस्तों कि पिछले 30, 40, 50 साल में अमेरिका ने ग्लोबल ट्रेड को फियर और प्रेशर के साथ कंट्रोल कर किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं, पहले भी यही कुछ होता रहा। लेकिन ये चीजें आज ये चल नहीं सकती। आज के भारत के साथ ये नहीं चलेंगी। वो कोशिश जरूर कर रहा है कि भारत झुक जाएगा। ये सारी बातें देखकर हम झुकने वाले नहीं है। हमने क्या किया? हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया यूके के साथ। यानी कि हम अपना जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं। भाड़ में गया ट्रंप और तेरी कंट्री। $5 बिलियन का नुकसान है, हम झेल लेंगे। यानी कि भारत ने ऑल्टरनेट रूट्स ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, आईटी का पावर हाउस है, फार्मा में हम पावर हाउस बन चुके हैं और एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर है ग्लोबल साउथ के और वेस्टर्न पावर। ट्रम्प ने करनी होती है अपनी मर्जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो अपनी मर्जी करते करते हर चीज वो कर जाते हैं जिससे उनको फायदा हो। एंड ही डजंट केयर अबाउट इट। उनको कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं करते। वो कहते हैं मैं अपना, मुझे देखना है कि मेरे अमेरिका को क्या फायदा होता है, मेरे अमेरिका को क्या फायदा होता है। दैट इज व्हाट हिज माइंडसेट इज। उनका माइंडसेट ये है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई सी। मुझे ये जाती तौर पे लग रहा है कि ये मामलात यहाँ पे नहीं रुकेंगे। और बेसिकली ट्रम्प ने जिस तरह यूरोपियन यूनियन को डराया है, धमकाया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अपनी मर्जी करूंगा। कल वो केट स्टार्मर बरतानिया के वजीर आजम के सामने बैठ के यूके के लंदन के मेयर की जिस तरह वो कह रहे थे इज अ नेस्टी गाय। ये कोई मजाक थोड़ी, ये कोई छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट होने वाली।